एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, किशन और हरी। किशन हरी से कहता है, अरे हरी भाई, मैंने तो अपने जंगल की जमीन और घर की जमीन सब बेच दिया है। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं तो अब शहर जाकर नौकरी करूंगा और खुद पैसा कमाऊंगा। अब इस गांव में तो कुछ नहीं रखा। अगर तुम भी साथ चलना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ चलना। अरे अरे नहीं किशन भैया, अरे गांव ही तो हमारा सब कुछ है। हम अपना गांव छोड़कर शहर कभी भी नहीं जाएंगे। और हाँ किशन भैया, मैं भी आपको सलाह देता हूँ कि आप भी शहर मत जाओ। शहर में कुछ नहीं रखा। हमारा गांव ही हमारे लिए सब कुछ है। शहर की दुनिया बस दिखावे की है। शहर में तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है हरी भैया, जैसे आपकी मर्जी। हम तो चले शहर पैसा कमाने के लिए। इतना कहकर किशन वहां से शहर चला जाता है और हरिया उसे वही का वही देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद हरी भी अपने घर चला जाता है। इधर किशन शहर चला जाता है और इधर किशन शहर चले जाने के बाद हरी अपने खेतों के कामों में लग जाता है। हरी अपने खेत में दिन रात खूब काम करता है। खेत में काम करने के बाद अब हरी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अब हरी अपने घर आ जाता है। अरे पति जी, आप आ गए खेत से। पति जी, कैसा रहा आपका दिन? आज तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी फसल होगी। और हाँ, आपका वो दोस्त किसी शहर जाने वाला था ना, वो शहर चला गया क्या? हाँ जमुना, मैं खेत से आ गया। हाँ, आज बारिश तो बहुत अच्छी हुई है और लगता है इस बार फसल भी अच्छी ही होगी, क्योंकि मेहनत तो भी पहले से ज़्यादा की है जमुना। हाँ, तुम किशन के बारे में पूछ रही थी। किशन को मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमुना उस पर तो सिर्फ शहर जाने का ही भूत सवार है। पर पति जी, शहर तो सिर्फ नाम और दिखावे के लिए ही होते हैं। हमारे लिए तो हमारा गांव ही सबसे अच्छा है। हमें तो इस शहर की दुनिया थोड़ी भी नहीं भाती। हाँ जमुना, तुमने ठीक कहा। मैंने तो किशन को भी यही बात समझाई थी, लेकिन उसके सर पे तो पैसे कमाने का ही भूत सवार है। जी कहिए शेठ जी, आपने मुझे अचानक किस बात से यहाँ बुलाया है, बताइए। अरे देखो भाई किशन, तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि बात ये है कि काम के हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो अब तुम्हें मुझे नौकरी से हटाना पड़ेगा। अब तुम कहीं दूसरी जगह काम देख लो किशन। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं अब कहाँ जाकर काम करूँगा? मैं तो शहर आया था अपने गांव की जमीन और घर बेचकर। सोचा था कि शहर आकर कुछ पैसे कमाऊंगा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। अरे देखो भाई किशन, मैंने तुम्हारे काम का ठेका नहीं लिया हुआ है और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम अपने गांव से क्या क्या बेच कर आए हो। मुझे तुम्हें जो बताना था वो बता दिया। अब इधर हरी की मेहनत रंग लाई हुई थी और उसकी फसल भी पककर तैयार हो गई थी। अरे वाह, क्या बात है! इस बार तो पिछले दफे से भी ज्यादा अच्छी फसल हुई है, एकदम शानदार। अब इसे कल जाकर शहर बेचाऊंगा। अब इधर हरी अपने गन्ने की फसल को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है और जाते जाते ही यह सोचता है कि इसे बेचकर वो खूब सारे पैसे कमाएगा। सेठ जी, मैंने गन्ने की फसल फैक्ट्री में उतार दी है। कृपया करके आप उसे देख लीजिए। अरे अरे नहीं भाई हरी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है।
ये लो आपके पैसे। शहर से गांव वापस आकर किशन सबसे पहले हरी के पास आ जाता है। हरी भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। शहर तो बस दिखावे की ही जगह है। मैंने अपने जंगल की जमीन और घर की जमीन दोनों बेच दिए और अब मैं बहुत पछता रहा हूँ हरी भाई। अरे किशन भाई, कोई बात नहीं। तुम शहर से अपने गांव आ गए, वही बड़ी बात है। हम दोनों मिलकर अब खूब मेहनत करेंगे और फिर से तुम्हारे पास अपना घर और अपने खेत की जमीन भी रहेगी।